इस क्लास में समांतर श्रेणी का 5.2 एक्सरसाइज 5.2 को हम देखेंगे। ठीक है, ये क्लास 10th की मैथ, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट की क्लास है। ओके, ठीक है। तो देखो 5.2 प्रश्नावली में जो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए सार्वधातुक डी और यनवा पद ए है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा है जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। अ, जैसे कि कोई भी श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए है और सार्वधातुक डी है और यनवा पद कोई पद है, पद नहीं, यनवा पद, कोई पद नहीं, यनवा पद ए एन है। ठीक है, और यन है। यन को आप समझो, इस यन को आप सिर्फ फील कर सकते हो। इसको मैं शब्दों में अगर कहूँगा तो वहाँ पद, ठीक है, वहाँ पद भी नहीं कहूँगा, सिर्फ वहाँ कहूँगा। तो यन को आप समझो, जैसे कोई श्रेणी लिखी हुई है 2 4 6 8 10, इस तरीके से बहुत सारा। तो पहला पद, जो पहला मैं कह रहा हूँ, पहला यही है यन का मान, मतलब 1। दूसरा पद यन का मान 2 है, 4 के लिए यन का मान 2 है, 6 के लिए यन का मान 3 है, 8 के लिए जो यन की वैल्यू होगी वो 4 होगी। ठीक है, 10 के लिए जो यन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। 1 2 3 4 5। ठीक है, हर प्रश्न में अपने अपने हिसाब से वो, मतलब वेरी करता है। कोई पद किस स्थान पर है, वो जो स्थान है उसको कौन बताएगा, यन। ठीक ठीक है, देखो किसी भी समांतर श्रेणी में कोई पद ए एन है, उसको हम पता करते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, ये एक सूत्र है, ये क्या है हमारा, एक सूत्र है। इसको हम एज इट इज़ मैंने एक सूत्र की तरह लेंगे। ठीक है, एक सूत्र की तरह इसको हम देखेंगे। ये हमारा एक सूत्र है। ए एन क्या है, इस श्रेणी का, किसी भी श्रेणी का यनवा पद है ए एन। ए क्या है, श्रेणी का प्रथम पद है। डी क्या है, सार्वधातुक। यन क्या है, पद कौन सा है, यनवा पद जितना है, तो यन जो है यन है। जैसे इस श्रेणी के लिए अगर बात करी जाए तो ए का मान हो जाएगा आपका 2, और डी का मान जैसे कि सार्वधातुक निकालते हैं, बाद में से पहले वाले को माइनस करना है, तो 4 में से 2 निकालोगे तो सार्वधातुक कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ए पता चल गया, डी पता चल गया। ए एन की बात करी जाए, ए एन मतलब कि अगर 10 के लिए बात करूँ मैं, तो ए एन बराबर 10। तो इस कंडीशन में एन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। एन की वैल्यू कितनी है, 5। अच्छा, आगे चल के कोई पद 40 भी होगा, कोई पद इसी सीरीज में आगे चल के कोई पद 40 भी होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए 40 जो लिखा हुआ है एक चौथवा पद होगा, इस श्रेणी का चौथवा पद बनेगा, वहाँ बनेगा। तो इस कंडीशन में ए की वैल्यू तो आपकी 2 ही रहेगी, डी सार्वधातुक, इसमें अंतर कितने का है, 2 का, तो 2 ही रहेगा। ए एन इस बार कह रहा है कि 40 के बारे में बताओ, तो ए एन हमारा क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, पद, ए एन क्या है, पद है, और एन क्या है, वहाँ चौथवा पद
40 है, यही हमें बताना है। तो इसके लिए हम ये वाला सूत्र यूज करते हैं, जो कि है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। एक बार मैं फिर से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। an क्या है हमारा? श्रेणी का कोई पद है, किसी श्रेणी का कोई पद है, उस श्रेणी का प्रथम पद a है, और an जो पद है वो चौथवां पद है, वो यहाँ पर n के रूप में लिखा हुआ है, और उसी श्रेणी का जो सार्वधातर है वो d के रूप में लिखा है। बात समझ गए होंगे आप। किसी भी समांतर श्रेणी का कोई पद जो कि an है, ठीक है, उसी श्रेणी का प्रथम पद a है, उसी श्रेणी का ये वाला पद चौथवां पद है, वो यहाँ पर लिखा है। उसी श्रेणी में पदों के बीच का जो अंतर है सार्वधातर d, वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक सूत्र बनता है। अब दिमाग मान लीजिए सर इसका यूज़ क्या है। तो जैसे मान लो ये एक इस प्रकार से कोई श्रेणी दे दिया, पूछ रहा है कि 40 चौथवां पद है। अब तुम ऐसा तो करोगे नहीं कि सारा पद लिखना शुरू कर दोगे, या पूछ लेगा 1020 चौथवां पद है, तो कैसे बताओगे। तो इस तरीके से हमें बताना होगा। जैसे मान लो इसी श्रेणी में अगर हम पता करें कि भाई 40 चौथवां पद है, तो इसके लिए हम इस सूत्र का यूज़ करेंगे। तो an मतलब 40 के लिए पता करना है, तो 40 पद है, पद हमें बता दिया गया 40 है, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे 40। प्रथम पद क्या है इसका 2, प्लस n मतलब 40 चौथवां पद है, वहाँ पद वही n है जिसे हमें ज्ञात करना है, तो -1 d सार्वधातर कितना निकल के आ रहा है 2। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, n को एक साइड बाकी सारी वैल्यू अदर साइड करेंगे, तो n का जो मान निकल के आएगा वो बताएगा कि 40 चौथवां पद है इस श्रेणी का। ठीक है, तो 40 2 को इधर ले आओगे, 40 -2 हो जाएगा, n-1 इंटू 2 यहाँ पर बचेगा, 40 में से 2 गया तुम्हारा 38 हो जाएगा, बराबर n-1। 2 उधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, तो कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 9 18, n एक माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 20, मतलब 20वां पद जो है कितना है 40 है। तो सर एक और निकाल के हमें बताइए कि 1020 चौथवां पद है, तो ठीक है हम इसे भी चेक कर लेते हैं भाई। 1020 इस श्रेणी का चौथवां पद होगा। इस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं करके। ठीक है, तो ठीक है, श्रेणी हमारी वही है, श्रेणी हमारी यही है। इसमें एक पद आगे चल के मिलेगा तुम्हें 1020, तो 1020 इस श्रेणी का चौथवां पद है, वहाँ पद पूछ लिया तो मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा पद कौन सा है 1020 मतलब an, यनवा पद कितना 1020। अब n का ही मान निकालना है, तो यनवा पद 1020, मतलब हमने मान लिया कि इस श्रेणी का यनवा पद 1020 होगा, तो यन का मान हमें बताना है, तो यनवा पद 1020 है। सार्वधातर डी कितना निकल कर आ रहा है 2, प्रथम पद कितना है 2, तो देखो कैसे करना है। an के स्थान पर रखोगे 1020, प्रथम पद तुम्हारा 2 हो जाएगा, n की वैल्यू ये तो निकालनी है -1, d की वैल्यू 2, तो 1020 इसको इधर करोगे तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू 2। ठीक है, 1020 में से 2 निकाल दोगे तो 1018 आएगा, 2 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा। ठीक है, n-1, तो इसको काट दो, 2 पंचे 10, 0 2 9 18 कट गया, इक्वल टू n-1,
माइनस में 1 है, इधर ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा। 509 प्लस 1 बराबर n। 510 मतलब 510वां पद। इसका जो मेन सारांश निकल के आया, 500 510वां पद कितना है? 1020 है। ठीक है, यन का मान कितना आ गया? 510। वहाँ है तो इसका मतलब यन है। ठीक है, इस लाइन से बहुत सारी चीज़ें आपका स्पष्ट हो रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है ए एन और यन में कन्फ्यूज़न होता है, और इस चीज़ को हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया है। ठीक है, आज के डेट में मैंने इस क्लास में, सॉरी, इस क्लास में प्रश्नावली 5.2 में हम जो भी पढ़ने वाले हैं इसी सूत्र पर आधारित चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और जान लो, छोटी सी चीज़ है। किसी भी श्रेणी का अंतिम पद जो होता है, कौन सा? अंतिम पद। अंतिम पद, उसको स्मॉल एल से लिखते हैं। ये प्रतीक है, लास्ट टर्म। ठीक है, अंतिम पद को किससे लिखेंगे? स्मॉल एल से। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रखनी तुम्हें, अंतिम पद को स्मॉल एल से लिखना है, और ये सूत्र ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ओके। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक चार्ट दिया हुआ है जो कि एपी का है, और इसमें प्रथम पद ए है, सार्वधातुक डी है, और यनवा पद ए है। तो रिक्त स्थान को हमें फिल करना है। एक रिक्त स्थान यहाँ पर दिख रहा है, दूसरे प्रश्न में यहाँ पर। तो एक एक प्रश्न को करके हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला खंड हम देखेंगे। पहले खंड में देखो, ए की वैल्यू दिया है, कोई समांतर श्रेणी है जिसका ए माने प्रथम पद 7 है, सार्वधातुक डी 3 है, यनवा पद, सॉरी, यन है 8, मतलब 8वां पद कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसका हम डिटेल यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले ए बराबर 7, डी बराबर 3, यन आपसे आपको दिया है, यन आपको दिया है, ए एन पूछ रहा है, ए एन पूछ रहा है। ए एन का मतलब हो गया कि 8वां पद पूछ रहा है। एन का मान कितना है? 8 है। तो इसका मतलब ए एन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए 8। ठीक है, मतलब 8वां पद कितना होगा, तो हमें ये चीज़ें पता है। अब इन्हें मिलाने के बाद हमारे पास एक सूत्र आता है जो हमने पढ़ रखा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें पता करना है, तो ए एन को एज इट इज़ लिखेंगे। ए एन क्या है हमारा? ए 8। एन की वैल्यू कितनी? 8। ए प्रथम पद कितना है? 7, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 3। इसे सॉल्व करना है। 8 में से 1 गया, 7 गुणे 3, 7 धन 7 तिरिक 21, 21 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 28। मतलब ए एन जिसे हम कह रहे थे अब तक, जो कि हमारा ए 8 है, मैंने 8वां पद है, वो कितना है? 28 है। आंसर हमारा निकल के आ गया कि 28 इसका मान होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कहाँ गई एक्सरसाइज? ठीक, तो इस तरीके से ये पहला खंड आपका सॉल्व होता है। अब हम इसे इरेज करते हैं और अगले खंड की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा खंड देखो क्या कह रहा है।
दूसरे खंड में भी किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए दिया है जो कि -18 है। डी पूछ रहा है, मैंने सार्वमांतर उसका कितना होगा, जबकि एन का मान 10 है और ए एन कितना है 0। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम लिखेंगे यहाँ पर। ए कितना है हमारा -18। डी हमसे पूछ रहा है कि भाई डी बताओ, एन की वैल्यू कितनी है 10। एन की वैल्यू कितनी है 10। ए एन माने ए 10, 10वां पद। एक मिनट, देखो ऐसे ही दिक्कत आ जाती। ठीक है, तो ए एन माने एनवां पद माने 10वां पद, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है 10, तो 10वां पद कितना है 0। हमें बताना है डी, इसका सार्वधांतर क्या होगा। मतलब कि एक ऐसी श्रेणी जिसका प्रथम पद -18 है और 10वां पद 0 है, उसका सार्वधांतर डी कितना होगा, ये हमें बताना है। इन चारों को मिलाने के बाद हमारे पास एक सूत्र है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन माने ए 10, ये 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट लिखता हूँ, ए 10 की वैल्यू 0। प्रश्नानुसार ए की वैल्यू कितनी है -18 प्लस n-1, एन की वैल्यू कितनी है 10 -1। डी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस -18 को उठा के अगर हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा हमारा। ठीक है, और 10 में से 1 गया 9, ये जा चुका है इधर, और यहाँ पे क्या बच रहा है डी। 9 डी के साथ गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, मतलब 2 बराबर डी। जो सार्वधांतर है वो कितना बन रहा है 2 बन रहा है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो सार्वधांतर है वो कितना बन रहा है हमारा 2 बन रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न भी है। तो अगले खंड की तरफ अब हम बढ़ेंगे। अगला खंड है हमारा तीसरा खंड। एक मिनट में चेक कर लूँ, चीज़ें और रिकॉर्डिंग सब साथ चल रही है। हाँ ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा खंड, इसमें कह रहा है कि भाई प्रथम पद गायब है, मतलब बताना है। तो प्रथम पद जो कि ए है उसे हमें ज्ञात करना होगा। और डी, डी कितना है -3। एन की वैल्यू कितनी है 18, और ए एन कितना है, ए एन जिसको हम कहते हैं ए, एन का मान हमें पता है 18, तो एन के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 18। ए एन कितना है -5। प्रश्न को समझो, एक समांतर श्रेणी है जिसका डी का जिसमें डी का मान -3 और 18वां पद उसका -5 है, तो प्रथम पद बताइए। ठीक है, इसमें भी वही सूत्र हम लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन मीन्स ए 18, ए एन की वैल्यू कितनी है -5 इक्वल टू ए प्रथम पद, इसे ज्ञात करना है, प्लस n-1, एन की वैल्यू 18। ठीक है, तो 18 -1, डी कितना है प्रश्न के अनुसार -3। देखो, जब भी चिन्ह के साथ कोई वैल्यू दिया हो और वो गुणा हो रहा है तो इसका मतलब उसे हम ब्रैकेट में ही करेंगे। अदरवाइज अगर ब्रैकेट मान लो हमने नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया तो ऐसे कर दिया -3, तो इस चीज़ को देख के ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि ये इसके साथ गुणा कर रहा हो, है ना। गुणा कर रहा है इसीलिए हम क्या कर देते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट नहीं लगाएंगे इसका मतलब इसके साथ घट रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, इसे आपको जानना चाहिए। -5 ए प्लस 18 में से 1 गया 17, और गुणा कर रहा है -3 से, तो -5 इक्वल टू ए, देखो प्लस माइनस माइनस, 3 सते 21,
दो, तीन एक कम तीन, दो पाँच, 17×3 = 51। ठीक है, 51 माइनस में इसको उठा के हम इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इधर पहले से -5 लिखा हुआ है, 51 को हम इधर लाएंगे तो +51 हो जाएगा इक्वल टू A। ठीक, इसका मतलब हमने किया है 51 - 5 = A। 51 जो कि प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, 5 माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस में है। तो अगर 50 होता तो 45, एक और है तो 46। ओके, बड़ी वैल्यू 51 प्लस में है, तो इस तरीके से आपका ए का मान निकल के आ जाएगा। तो प्रथम पद कितना हो गया हमारा? 46। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। ओके, इसको अब हम इरेज करेंगे। क्वेश्चन को आराम से ईज़िली तरीके से समझने की कोशिश करना। जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट में लिख देना। ठीक है, तो जिससे कि अगली वीडियो में आपको रिप्लाई मिल जाए। और इसके पहले वाली जो वीडियो है उसके नीचे किसी का कमेंट नहीं आया है, इसका मतलब आपको कोई डाउट नहीं हुआ है। तो इसलिए किसी भी डाउट का मतलब आपने कोई प्रश्न नहीं किया तो उसका आंसर बनेगा भी नहीं, है ना। तो अगर कोई दिक्कत है, डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मेरी कोशिश है कि डाउट ना बने, अगर फिर भी बन रहा है तो आप पूछना। ओके, A = कितना है? -18.9। डी कितना है? कुछ मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी ना, तो उतना करो। 2.5। ओके, 2.5। ठीक है, एन की वैल्यू पूछ रहा है भाई, एन का मान बताओ। और पद है कौन सा? एन। अब एन का मान तो हमें पता ही नहीं, नहीं तो मैं आगे लिखता भाई, जितना होता है एन की वैल्यू यहाँ पे रख के लिख देता। लेकिन वो तो पता ही नहीं है, उसी को पता करना है। तो 3.6 है, 3.6, इसमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो वही सूत्र लगा देना है, A + N - 1 × D। ठीक है, एन कितना है? 3.6 बराबर प्रथम पद कितना है? -18.9 प्लस एन ज्ञात करना है -1 × D। डी कितना है तुम्हारा? 2.5। ठीक है, जो कि गुणा कर रहा है इसके साथ में। ओके, तो अब इस 18.9 को उठा के हम इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। 3.6 पहले से प्लस में है, 18.9 ये भी प्लस में आ गया है। ओके, और 9 1 10 5 15। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें कटेंगी 2.5 से, इसलिए मैं गुणा नहीं करा रहा हूँ अंदर। देखो, 9×6 = 15, 5 हासिल 1, 8, 3 11 1 12, 2 हासिल 1, 1 1 2। एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। 225, 225 ये हो गया। ठीक है, 2.5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा =N - 1। ठीक। अब भाग देना है हमें। 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 25 नवा कितना आ गया? 225। ठीक है, हालांकि यहाँ पर 2.5 है तो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, तो इधर आ गया 9, -1 को इधर ले आओगे तो +1 हो जाएगा =N। तो 9 और 1 कितना आ गया? 10। तो एन की वैल्यू निकल के कितनी आ गई भाई? 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला खंड भी आपका सॉल्व होता है। ओके, अब हम बढ़ेंगे अगले खंड की तरफ। अगला खंड आपका पांचवा है। कौन सा है भाई? पांचवा। पांचवे में देखोगे तो प्रथम पद ए कितना दिया है? 3.5।
और सार्वांतर डी, डी कितना दिया है 0, एन कितना है 105, ए एन कितना होगा ये पूछ रहा है। इस प्रश्न को हम अगर चाहें तो बस एक ट्रिक से बता सकते हैं। पूछो कैसे। आपको ध्यान होगा कि जब d की वैल्यू 0 होती है मतलब सार्वधातुक 0 होता है, मतलब दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो शून्य है। इसका मतलब जो पहला पद है वही दूसरा पद है, वही तीसरा पद है, वही चौथा पद है। उस श्रेणी के सारे पद एक ही जैसे हैं क्योंकि d का मान 0 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई ए एन बताना है। ए एन का मतलब हो गया, एन की वैल्यू 105 है, तो 105वां पद बताओ कितना होगा। तो 105वां पद पूछे इस श्रेणी का जिसकी वैल्यू, जिसका डी माने सार्वधातुक 0 है। चाहे 1,05वां पद पूछे वो हमेशा 3.5 ही होगा क्योंकि सार्वधातुक डी शून्य है, कोई भी अंतर क्रमागत पदों के बीच में नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसे सूत्र से सॉल्व करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ए की वैल्यू 3.5 है, प्लस एन की वैल्यू इन्होंने दिया है 105 जिसमें -1 करेंगे। डी की वैल्यू क्या है 0, 0 से गुणा हो रहा है, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। तो ए एन बराबर कितना आ गया 3.5। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। एक चीज़ ध्यान से देखो, एन की वैल्यू कुछ भी रख दो, एन की वैल्यू कुछ भी रख दो, उसमें से एक घटाओगे तो एक संख्या मिलेगी, और उसमें जब 0 से गुणा कराओगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या 3.5। तो एन का मान हम कुछ भी रख दें, 1,00,000वां पद पूछ लें या 1 करोड़वां पद पूछ लें जिसका डी 0 है, तो हमेशा 3.5 ही आने वाला है। ठीक है, आई होप ये प्रश्न अच्छे से आप समझ पाए होंगे। ये सब लॉजिक आपको समझना जरूरी है, अभी के लिए भी, आगे के भी लिए भी, आगे के लिए भी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में डी की वैल्यू आ गई 0, आपने सॉल्व किया और कैलकुलेशन कहीं बीच में गड़बड़ हो गया, आंसर कुछ और आ रहा है। तो आपको सोचना चाहिए कि भाई डी की वैल्यू अगर 0 है तो कोई भी पद पूछ रहा है तो वही होगा जो प्रथम पद है, तो इसलिए। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, 30वां पद कौन सा होगा। तो इस श्रेणी का मतलब 30वां पद पूछ रहा है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ 30वां पद, इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, प्रतीक क्या है। यनवां पद क्या होता था, ए एन होता था। अगर 30वां पद कह रहा है तो क्या होगा, पहला खंड है इसका, 30वां पद कह रहा है कि ये प्रतीक है 30वां पद। ठीक है, 30वां पद क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। श्रेणी का प्रथम पद ए, जो कि श्रेणी को देखकर हम बता देंगे भाई 10 है। डी जो है इनका 7 में से 10 निकालोगे 7 माइनस 10 तो कितना आ गया -3 आ गया। एन की वैल्यू बता दो, ए एन लिखते थे ना, तो एन क्या है 30 है। वां पद, वां 30वां पद, 30 क्या है एन की वैल्यू है। बात समझ गए। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। अब इसमें से हम इसको मैंने कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इसे तो ज्ञात ही करना है, प्रथम पद कितना है 10, एन की वैल्यू कितनी है 30, इसमें से -1 करेंगे, डी की वैल्यू है तुम्हारा -3। ठीक है, तो 10 प्लस 30 में से एक गया हो जाएगा 29 -3। ठीक है, 10। अब इसमें गुणा कराना है, 3×9 = 27, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया, 3×9 = 27, 7 हासिल 2, 3×2 = 6,
7 8 87, इसमें से 10 कम कर दोगे तो 77, वो भी किस में, माइनस में, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू कितनी है, माइनस में है, इसलिए इसको हम माइनस में करेंगे। अर्थात ए एन जो कि A30 है, मतलब 30वां पद कितना हो जाएगा हमारा, -77। तो विकल्प में देखो कोई विकल्प ऐसा है जिसमें -77 दिया है, ये वाला विकल्प है, तो यही आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पास करो, अगले प्रश्न को खुद करने की कोशिश करो, उसके बाद वीडियो प्ले करके देख लेना कि सही है कि नहीं। ठीक है, चलो अब इसे मैं इरेज कर रहा हूँ और अगले खंड को अब हम सॉल्व करेंगे। दूसरा खंड, इसमें हमें 11वां पद चाहिए, A11 हमें चाहिए। 11वां पद कितना होगा, प्रथम पद A -3 होगा, D का मान -1/2 में से माइनस करेंगे -3, -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि 3 में बदल जाएगा। 3 में से 1/2 निकलेगा तो कितना आएगा भाई, 2.5। मतलब 3 में से आधा निकालोगे तो 2.5 ही आएगा ना, तो डी का मान कितना हो गया, 2.5। अगर यन की बात करी जाए तो यनवा पद मतलब 11वां पद, यन का मान कितना है, 11। यन हमेशा यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, यन हमेशा यहाँ होता है, जैसे हमने कहा, इसके पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ और फिर से करूँगा, क्योंकि ये यन ऐसा वैल्यू है, यन और ए एन, इसमें आप कंफ्यूज बहुत होगे। किसी भी श्रेणी का कहा जाए पांचवा पद 10 है, तो जो पांचवा कहा गया ये यन हो गया, और जो 10 कहा गया वो A5 है। बात समझ गए। इसी प्रकार से इस प्रश्न में A11 मतलब 11वां पद, 11वां जो कहा गया वो यन की वैल्यू हो गई। 11वां पद कितना होगा उसे अब हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ए एन बराबर A+n-1 इंटू डी। तो ए एन तो ज्ञात ही करना है। एन की वैल्यू कितनी है, 11, मतलब 11वां पद हमें ज्ञात करना है। देखो एन की वैल्यू 11 है, प्रथम पद कितना है, -3 प्लस एन की वैल्यू 11 -1, और टी की वैल्यू निकल के आई है 2.5। 2.5 -3, 11 में से एक गया कितना हो जाएगा, 10, गुणा कर रहा है 2.5 से। ठीक है, 10 से जब गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 25। 25 में से 3 को निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20, माने 11वां पद कितना हो गया, सॉरी 25 में से 3 निकालोगे तो आएगा कितना, 22। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें विकल्प कौन सा दिख रहा है हमें, बी वाला, तो बी हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इस खंड को करना था। ओके, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई एक श्रेणी लिखी जा रही थी और बीच बीच के कुछ पदों को छोड़ दिया गया है। बीच बीच के कुछ पदों को छोड़ दिया गया है, तो उन्हें हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, पहला खंड करके देखते हैं। देखो, इसमें प्रथम पद कितना है हमारा, 2 है। ठीक है, प्रथम पद कितना है, 2 है, और तीसरा पद कितना है, 1 पद, 2 पद और तीसरा पद। तीसरा पद कितना है, 26 है। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई दूसरा पद बता दो हमें। दूसरा पद क्या करना है, बताना है। ठीक, तो ये चीज़ है, एक सूत्र हमारे पास है, an = A+n-1 इंटू डी।
इस पूरी श्रेणी में जिसमें 3 पद ही लिखे हैं, तो क्या ये तीसरा पद हमें ज्ञात है? हाँ ज्ञात है। मतलब ए थ्री कहीं ना कहीं हमें ज्ञात है। तो मैं तीसरे पद को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि तीसरे पद के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें पता हैं। वह श्रेणी जिसका तीसरा पद 26 है, उसका प्रथम पद भी ज्ञात है क्या? हाँ ज्ञात है। कितना है? 2। तो प्रथम पद भी ज्ञात है। अभी लिखूंगा अगले स्टेप में। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि तीसरा पद हम ले रहे हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 - 1। डी ज्ञात है क्या? नहीं ज्ञात है। तो डी जब तक नहीं ज्ञात कर है, तब तक हम बीच वाले पद को नहीं निकाल पाएंगे। तो उद्देश्य हमारा अभी के लिए डी ज्ञात करना होगा। ठीक है। तो ए3 मतलब तीसरा पद कितना है? 26। तीसरा पद 26। प्रथम पद कितना है? 2। 2 प्लस तीसरे में से एक निकाल देना है, तो बचेगा कितना? 2। और यहाँ पर गुणा कर रहा है डी, तो इस 2 को इधर भेज दो। ये हो जाएगा तुम्हारा 24 इक्वल टू 2D। 2 को इधर भेजोगे तो भाग करेगा, तो कितना आएगा भाई? 12। मतलब डी का मान कितना आ गया? 12। डी का मान निकल के कितना आ गया? 12। अब जब डी का मान 12 आ गया, तो हमें पता है कोई भी समांतर श्रेणी है उसका जो पद होता है, अगले पद में हमें डी जोड़ना होता है। अगले पद में डी जोड़ दो। डी पहले से है, एक डी और जुड़ जाएगा तो 2D हो जाएगा। तो मतलब दूसरा पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद लिखना है और उसके साथ क्या लिख देना है? डी लिख देना है। तो 2 और 12 कितना हो गया? 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14। ठीक है। कितना हो जाएगा? 14। इस प्रकार से। ठीक। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा हो। देखो, पहला पद किसी श्रेणी का ज्ञात है, दूसरा नहीं ज्ञात है, और तीसरा पद ज्ञात है। इसके अलावा और कोई पद ज्ञात ही नहीं है, और पूछा जा रहा है कि भाई दूसरा पद बताओ कितना होगा। तो एक सूत्र हमें पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कहीं ना कहीं तीसरा पद तो श्रेणी का ज्ञात ही है। तो तीसरे पद के लिए हम चीज़ों को देख लेते हैं। तीसरा पद बराबर प्रथम पद प्लस 3 - 1 माने n - 1 इंटू डी। अब तीसरा पद 26 था, ए की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3, 3 में से एक गया 2, और डी है। तो इसको करने के बाद डी की वैल्यू हमें निकल के आ गई हमारे पास कितनी? 12। अब जब डी का मान हमें ज्ञात हो गया है, तो कोई भी पद निकालना हो, किसी भी श्रेणी के कितने भी पद निकालने हों, हम आराम से निकाल लेंगे। तो पहला पद 2 है। अगला पद ऐसा लिखना है ताकि दोनों के बीच का जो सार्वधांतर हो वो 12 आ जाए। तो 14 लिखोगे तभी तो इसमें से इसको निकालोगे तो 12 आएगा, है ना? तो सार्वधांतर हमारा 12 आ गया, और अगला पद 14। दूसरा तरीका अगर मैं कहूँ, तो अगले पद को ज्ञात करने के लिए पिछले वाले पद में डी का मान जोड़ दिया जाए। अगले पद को ज्ञात करने के लिए पिछले वाले पद में डी जोड़ दिया जाए, या डी का मान जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से हम इसे ज्ञात करते हैं। ओके। अब हम बढ़ेंगे अगले खंड की तरफ। देखो, अगला प्रश्न भी बिल्कुल ऐसे ही करना है तुम्हें। ठीक है। इसमें पहला और कौन सा? तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। अब कहोगे सर इसमें प्रथम पद तो हमें ज्ञात ही नहीं है, क्योंकि अगर हम सूत्र भी लगाएंगे, दूसरे खंड की बात हो रही, अगर हम सूत्र भी अगर हम सूत्र भी लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी, है ना? तो इसमें कहीं ना कहीं ए का मान आएगा, तो और ए का मान तो इसमें दिया ही नहीं है, तो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे? समस्या हो जाएगी अगर हम इसको लेकर करें। तो भैया देखो, डी का भी मान नहीं पता है और ए का भी मान नहीं पता है, मतलब दो चीज़ें हमें नहीं पता हैं। अगर दो चीज़ें पता होती तो इस वाले खंड में हम श्रेणी को कंप्लीट कर पाते, जो रिक्त स्थान है उसको लिख पाते। चूँकि दो चीज़ें नहीं पता हैं,
तो इसका मतलब दो समीकरण की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। तो इस श्रेणी का दूसरा पद तुम्हें ज्ञात है, A2 कितना है भाई, 13 है। और कौन सा पद ज्ञात है, 1 2 3 4, चौथा पद भी ज्ञात है। चौथा पद कितना है, 3। A4 वो कितना है, 3 है। तो अब तो कर लोगे, नहीं सर नहीं कर पाएंगे। फिर ध्यान से देखो, एन के स्थान पर क्या आ गया है, 2। तो एन क्या होता है, A+n-1 × D। इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, A+n की वैल्यू 2 -1 × D बराबर 13। कहोगे ये कौन सी बला, ये कैसे आ गया, तो देखो ध्यान से, एन सूत्र जो हम लिखते थे वही A+n-1 × D। एन की वैल्यू क्या है, 2, मतलब A2 दूसरा पद तो में ज्ञात ही है। तो A2 प्रथम पद प्लस एन कितना है, 2, 2 - 1, डी का मान नहीं पता। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 13 है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 13 बराबर A+2-1 × D। देखो यही चीज़ क्या वहाँ पे आई है निकल के, ये देखो, A+2-1 × D, A+2-1 × D = 13 ठीक है। इसी चीज़ को इतना एक्सप्लेन करूं, या तो इस तरीके से मैं कर दूं इसके आधार पर, मतलब A2 की वैल्यू इसके बराबर है, तो A2 के स्थान पर यही वाली वैल्यू उठा के हमने रख दिया है और कुछ नहीं किया है। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। A+2 में से एक गया एक, और एक का D में गुणा कराओगे तो D ही आएगा, जो कि बराबर 13 के। अब इस चीज़ को हम समीकरण 1 बनाएंगे, ठीक है। इसको क्या बनाएंगे भाई, समीकरण 1। इसी प्रकार से इसे सॉल्व करना है। A4 देखो, A4 प्रथम पद प्लस n की वैल्यू 4 है -1 × D। A4 कितना है, 3, 3 बराबर A+4 में से एक गया 3D। मतलब A4 के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, और इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, A+3D, जो कि किसके बराबर है, 3, और यहाँ पर भी किसके बराबर है, 3 के। तो वही बात हो गई, बात समझ गए। इसको हम क्या बना लेंगे भाई, समीकरण 2। दोनों समीकरण में विलोपन विधि का अगर हम यूज़ करेंगे तो D का मान आराम से हमारे पास आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 ऋण 2 करने पर, तो देखो समीकरण 1 लिखना है A+D बराबर 13, समीकरण 2 लिखना है A+3D बराबर 3। इसको क्या करना है, घटा देना है, चिन्ह को उल्टा कर दो। A प्लस में है, A माइनस में, ये दोनों कट गया। D, एक D प्लस में है, 3D माइनस में है, ठीक है। तो बड़ा वाला चिन्ह लगाएंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो 2D आ जाएगा। 13 में से 3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10। और D का मान -2 को उधर भेज दोगे तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो -10/2, 2 × 5 = 10, तो -5, माने D का मान कितना निकल के आ गया भाई, -5। इसी D का मान उठा के किसी समीकरण 1 अथवा 2 में रख देना है, किसी भी समीकरण में रख देना है। तो मैं जो है समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में D का मान रख दो, A+-5 बराबर 13, प्लस माइनस -5 बराबर 13। -5 को उधर करोगे तो प्लस में हो जाएगा, 13 + 5, 13 × 5 = 18। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 18, मतलब प्रथम वैल्यू, प्रथम पद, इस श्रेणी का प्रथम पद जो कि ए है, वो कितना हो जाएगा, 18,
ठीक है। और सार्वधांतर डी हमें पता है कि भाई -5 होता है। तो 18 में जब -5 जोड़ दोगे मतलब घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13। और 13 में फिर -5 जोड़ दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 8। ठीक है। A3 कितना आएगा, A2 प्लस डी करोगे तब आएगा। A2 की वैल्यू कितनी है 13, और प्लस डी की वैल्यू कितनी -5। तो फाइनल जो बन रहा है हमारा 13 -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 8। ठीक है, मतलब तीसरा पद 8 हो गया, प्रथम पद 18 हो गया, और डी का मान -5 निकल के आ चुका है। तो इस हिसाब से यहाँ पर दूसरे खाने में हमें 8 भरना चाहिए, और पहले खाने में कितना 18 भरना चाहिए। ठीक है। 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 5 गया 3। इस तरीके से आंसर हमारे पास आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा हमें और ज़्यादा सोचना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रथम पद ज्ञात नहीं था। अगर प्रथम पद ज्ञात होता तो इस प्रश्न की तरह ही ये भी हो जाता, तो फिर फर्क ही क्या क्या रहता। इसलिए इसको थोड़ा सा अलग बनाया गया। ठीक है। अब अगले प्रश्न को हमें देखना है। अगला प्रश्न कौन सा है? 5, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर ब्लैंक्स, फिर 9, 9/1 सही 2, सॉरी 9 सही 1/2। तो इस प्रकार से, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है प्रथम पद मिल जाएगा। जब प्रथम पद मिल जाएगा और चौथा पद तुम्हें ज्ञात ही है ना, मतलब 19/2, 9 दूनी 18, 19/2। तो चौथा पद तुम्हें ज्ञात है, प्रथम पद ज्ञात है, डी का मान आराम से निकाल लोगे। और डी का मान जैसे मिलेगा वैसे ही प्रथम पद में जोड़ोगे तो अगला पद आ जाएगा। फिर इस पद में डी का मान जोड़ोगे तो अगला पद भी निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें करना है। ठीक है। और अगर चौथे प्रश्न की बात करें तो इसमें भी प्रथम पद तुम्हें दिया है, और 2 3 4 5 छठवां पद भी दिया है। तो छठवां पद के आधार पर निकालोगे तो प्रथम पद हो जाएगा, और डी का मान वहाँ से निकल जाएगा। डी का मान जैसे ही निकलेगा तो इसमें जोड़ते चले जाना, अगला पद निकल के आ जाएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम पद ही नहीं दिया है इसमें, दूसरा दिया है, छठवां दिया है। तो दूसरे और छठवें के साथ में इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। एक दो इक्वेशन बनेंगे जिसमें ए की वैल्यू निकल के आएगी, फिर डी की वैल्यू निकालोगे, फिर जाके डी का मान इसमें जोड़ोगे तो अगला पद, इसमें डी का मान जोड़ोगे तो अगला पद, इसमें डी का मान जोड़ोगे तो अगला पद निकल के आएगा। और प्रथम पद तो जब विलोपन विधि का यूज़ करोगे तो वहीं से निकल के आ जाएगा। ठीक है। आगे के जो तीनों प्रश्न हैं इन्हें आप खुद से करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे डिस्कस करूँगा। इन तीनों प्रश्नों को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, इसे करके आना। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके।